देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली के लुटियंस जोन में बना जयपुर पोलो ग्राउंड अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। 1930 में स्थापित जयपुर पोलो ग्राउंड को आज बंद कर दिया गया है। आप जयपुर पोलो ग्राउंड के गेट पे देखेंगे, यहाँ पे एक सील लगा दी गई है और इसको बंद कर दिया गया है। और आपको मैं अंदर से दिखाना चाहूँगा। अंदर आप देखिए, बहुत बड़ा क्लब है ये, लगभग 20 एकड़ में फैला हुआ ये क्लब है। आप दूर तक जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे इस तरह आप ये देखिए कितना लंबा ये क्लब है। लगभग 20 एकड़ में ये फैला हुआ ये क्लब जो अब इतिहास बन चुका है, इसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे एक बड़ा सा नोटिस लगा दिया गया है। इसमें साफ तौर पर कहा है कि ये भूमि विकास कार्यालय भारत सरकार की संपत्ति है और इस पर कब्जा करा जाना कानूनी जुर्म है। आपको बता दें, 1930 में जयपुर के राजघराने के लिए दिल्ली में मौज मस्ती के लिए एक स्थान की ज़रूरत थी। तब इस जयपुर पोलो ग्राउंड की शुरुआत की गई थी। दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित ये ऐतिहासिक क्लब, जिसके ऊपर आज केंद्र सरकार के आवासन और शहरी मंत्रालय ने कब्जा कर लिया है, और इंडियन पोलो एसोसिएशन जो इस क्लब को संचालित करती थी, उस एसोसिएशन को ये क्लब लीज पर मिला था सरकार से, और उसकी लीज 1993 में ख़त्म हो गई थी। 1993 में लीज ख़त्म हो गई थी। उसके बावजूद भी इंडियन पोलो एसोसिएशन लगातार इस क्लब का इस्तेमाल कर रही थी। कई बार नोटिस दिए गए सरकार की तरफ से, कहा गया कि ये क्लब सरकार की संपत्ति है, आपका लीज 1993 में ख़त्म हो गया है। 1993 से अभी तक लगातार एसोसिएशन सरकार की अवहेलना कर रहा था, नोटिस की अवहेलना कर रहा था। अब जाकर केंद्र सरकार ने इस पूरी क्लब को अपने अंडर कर लिया। क्लब की एसोसिएशन ने लंबी लड़ाई लड़ी, तमाम कोर्ट्स में उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई को ठीक बताया और कहा कि सरकार की संपत्ति है, उस पर ये लोग सरकार कब्जा कर सकती है। और जिस तरीके से अभी पहले बात हुई थी जिमखाना क्लब, रेस क्लब और जयपुर पोलो ग्राउंड, आप ये देखिए लगातार एक के बाद एक ऐतिहासिक क्लबों के पीछे सरकार, कह सकते हैं कि सरकार उनको अपने अंडर में ले रही है। आप समझिए कितनी बड़ी संपत्ति सरकार की बड़े बड़े लोग धन्ना से ऐसो आराम में यूज़ कर रहे हैं। ये लगभग 20 एकड़ की ये संपत्ति है, जिसके ऊपर 1930 से लगातार अभी तक कब्जा था, इतने लंबे सालों तक कब्जा था। अब जाकर ये कब्जे से मुक्त हो पाई है। और आप इस तरफ से देख रही है पूरी बाउंड्री, इस तरफ तमाम झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई है, अलग अलग कैंप बने हैं, मस्जिद कैंप, फलाना कैंप। अब ये पूरा ये भी इनको भी खाली करवाया जाएगा। और जो ये जगह है, सरकार इस जगह को अपने काम के लिए यूज़ करेगी। अपने कुछ यहाँ पे दिल्ली के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाएंगे। जब जिमखाना क्लब को बंद करने का नोटिस आया था सामने, तब सरकार ने कहा था कि डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रक्षा का आधुनिक ढांचा तैयार करने के लिए इन जगहों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें भी ऐसे ही मामला सामने आया है। आपको मैं बता दूं, इसका इतिहास राजस्थान के जयपुर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस क्लब का नाम दिल्ली जयपुर, इसलिए इसका नाम जयपुर पोलो ग्राउंड रखा गया है। 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज़ादी के बाद 1951 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस भूमि को पोलो क्लब के रूप में स्थापित कर दिया था और 20 सालों के लिए इस पे लीज़ दी गई थी। वो लीज़ लगातार बढ़ाई दी गई थी। 1951 में इसकी लीज़ लगातार बढ़ाई गई थी और 1951 से लगातार 20-20 सालों के लिए लीज़ बढ़ाई गई थी, और ये लीज़ 1993 में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद से अब तक यहाँ पे लगातार एक्टिविटीज़ हो रही थी, और 20 मई को इस क्लब को खाली करने का आखिरी डेडलाइन थी। 20 मई के बाद भी इसको खाली नहीं किया गया। उसके बाद में केंद्रीय आवासन मंत्रालय के अधिकारियों ने आके यहाँ पे, आप ये देखिए यहाँ पे सील लगा दी गई है, ये सील लगा दी इस ताले पे,
सील लगा दी है, यहाँ पे बड़ा सा नोटिस लगा दिया गया है और यहाँ पे भी एक नोटिस चिपका दिया गया है। और ऐसा दिल्ली के अंदर हर क्लब में हो रहा है। जितनी बड़े क्लब है दिल्ली के अंदर, तमाम क्लबों को तोड़ा जा रहा है, तमाम क्लबों को सरकार अपने अंडर ले रही है और अभी भी इसके अंदर लोग हैं। भले क्लब खाली कर दिया होगा, ये मेन गेट भले ही बंद कर दिया हो, लेकिन दूसरी तरफ रास्ते ज़रूर है, उनमें से लोग आप देखिए अंदर लोग हैं, कुछ लोग ज़रूर हैं यहाँ पे, जो यहाँ के कर्मचारी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए, एक के बाद एक बड़े क्लबों पर कार्रवाई होना ये दिखाती है कि सरकार किस मंशा से काम कर रही है, किस हम कह सकते हैं डिटर्मिनेशन से काम कर रही है। पहले जयपुर जिमखाना क्लब, रेस क्लब, अब आपका ये जयपुर पोलो ग्राउंड, इसको बंद किया जा रहा है। अब कुछ लोगों से मिलवाऊंगा। जो ये दीवार देख रहे हो आप हरे कलर के पीछे जो ये दीवार है उस तरफ बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। ये झुग्गी झोपड़ियाँ एक क्लब है, यहाँ पे काम करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, छोटे छोटे क्वार्टर्स में यहाँ पे झुग्गी झोपड़े में रहते हैं। अब उन तमाम लोगों पे भी तलवार लटकी हुई कि इन लोगों को भी ये तमाम झुग्गी झोपड़ियाँ खाली करनी पड़ेगी। और दिल्ली में इस तरीके की बड़ी कार्रवाई होना ये दिखाते हैं कि सरकार सिर्फ झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने के पीछे ही नहीं है, सरकार बड़े बड़े धन्ना सेठों के भी खिलाफ अब हो चुकी है। क्योंकि इतने समय से जिस तरीके से ऐश मौज करी जा रही थी सरकारी संपत्तियों पर, अब सरकार उस पर लगाम लगाने की लगभग तैयारी कर चुकी है। जयपुर पोलो ग्राउंड अब बंद होने की कगार पर है। आप उसकी भव्यता और कितना उसका क्षेत्रफल हो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सरकारी संपत्ति पर लंबे समय तक कब्जा था। आप ये देख लीजिए, लगभग 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है जयपुर पोलो ग्राउंड। आप दूर तक देखेंगे, हर तरफ आपको हरी हरी घास दिखेगी, बड़े बड़े पेड़ देखेंगे। ये बड़े रईस लोगों के ऐशो आराम और उनकी मौज मस्ती का अड्डा जयपुर पोलो ग्राउंड अब यहाँ पे सरकार ने अपना कब्जा कर लिया है। आप देखें कितना बड़ा क्षेत्रफल है इसका। आप ये देखिए कितनी बेशकीमती धरती लुटिया जोन में स्थित एक बहुत बड़ी ज़मीन, जिसका करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए इसका दाम है, जिसका 1930 से अब तक लगातार बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था। आज केंद्र सरकार ने उसको अपने अधीन कर लिया है। तो ये दिखाता है कि इस सरकार ने जो कार्रवाई करी है, हर एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता सरकार रख रही है। और ये तमाम बड़ी संपत्तियां जो लुटियन जोन में एक प्राइम लोकेशन है, यहाँ पे अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, आज उनको तमाम प्रॉपर्टीज़ को आज सरकार अपने अधीन ले रही है। और सरकार का कहना है कि इन तमाम ज़मीनों को लेकर आने वाले समय में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किए जाएंगे, डिफेंस को लेकर काम यहाँ पर किया जाएगा। जयपुर पोलो क्लब पे कार्रवाई हो चुकी है, उसको सील कर दिया गया था। अब जयपुर क्लब के सामने ये मस्जिद कैंप बना हुआ है। यहाँ पे लगभग से 70-80 घर है यहाँ पर, और लगभग 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहा करते हैं। तो अब इस पे भी कार्रवाई की बात हो रही है कि इस मस्जिद कैंप को भी तोड़ा जाएगा। और जयपुर क्लब तो अब इतिहास में दर्ज हो गया है। जयपुर क्लब के रास्ते ही सीधा सामने जा रहा है, वो सीधा आप गेट देखेंगे, वो सीधा आगे जाकर जयपुर क्लब का गेट है जहाँ पर नोटिस चिपका दिया गया है। और ये तमाम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं मस्जिद कैंप के, ये तमाम लोग जयपुर क्लब में काम करा करते थे। अधिकतर वही लोग हैं जो क्लब में काम करा करते थे। आज आने वाले समय में यहाँ पे भी डेमोलिशन ड्राइव आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी सारे मकान दुकान यहाँ पे तोड़े जाने की संभावना है। और इसका ये लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं। पहले भी खबरें आई थी कि यहाँ के लोगों ने विरोध करा है। और जिस तरीके से दिल्ली में डेमोलिशन ड्राइव चल रही है, अवैध कब्जे से सरकारी संपत्तियाँ हटाई जा रही है, तो उसमें से एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे भी हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि काफ़ी सारे लंबे समय से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे। और अब सरकार कह रही कि तमाम लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। ये लोग कोर्ट में गए हैं और देखते हैं कि कोर्ट से इनको क्या राहत मिलती है। लेकिन फ़िलहाल जयपुर पोलो ग्राउंड उस पर तो सरकार ने अपना कब्जा हासिल कर लिया है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।